If you want to watch this recipe in English, then click on I button showing up on the screen, or you can easily get the recipe by clicking on the link in description. अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद अस्मास किचन में। मैं हूं अस्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी गुलाब जामुन की रेसिपी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और आपकी आसानी के लिए इस वीडियो के आखिर में रेसिपी कार्ड है, तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें। और अब गुलाब जामुन के अज्जा हैं: पानी 2 कप, चीनी 2 कप, खुश्क दूध 2 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चम्मच, क्रीम 3 खाने के चम्मच, मैदा 2 खाने के चम्मच, सब्ज़ इलायची 6 से 7 अदद, ज़ाफ़रान 1 चुटकी इस्तेमाल करूँगी, घी 2 खाने के चम्मच, सूजी 3 खाने के चम्मच और अंडे। अब सबसे पहले शीरा तैयार करना है, तो शीरे के लिए मैंने पानी ले लिया है सॉस पैन में और साथ ही चीनी शामिल कर ली है। और अब सब्ज़ इलायची और 1 चुटकी ज़ाफ़रान डाल रही हूँ और अब इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से कि चीनी पूरी तरह से पानी में घुल जाए। और अब इसको उबाल आने दूंगी। उबाल आ चुका है, चूल्हा बंद कर दूंगी और शीरा तैयार हो चुका है। अब एक बॉल में बड़े खुश्क दूध ले लें और साथ ही मैदा, सूजी और बेकिंग पाउडर शामिल करके इन खुश्क अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करें। और अब इसमें घी शामिल कर लें और क्रीम भी। और अब इनको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करें। और अब एक अलग प्याले में अंडा तोड़ लें। इसको कांटे की मदद से फेंट लें और अंडा मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, पूरा एक साथ नहीं डालूंगी। और अब इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करें। और मेरे ख्याल से अब इसमें और अंडे की ज़रूरत नहीं है, यानी मैंने इसके अंदर एक अंडा भी मुकम्मल पूरा कंप्लीट नहीं डाला है। और ये सॉफ्ट सा बैटर तैयार हो रहा है। और ये सॉफ्ट स्मूथ सा बैटर तैयार हो चुका है। और अब इस बैटर से मैं छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगी इस तरह से, और बॉल्स बनाते जाएं और साइड में रखते जाएं। इस रेशियो के साथ आप तकरीबन 20 से 21 गुलाब जामुन बना सकते हैं। और ये तमाम बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। अब एक कढ़ाई में घी गरम करें और घी ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। और इन बॉल्स को भी मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है। और मिठाइयाँ अक्सर घी में ही पकाई जाती है, क्योंकि अगर तेल में आप इनको फ्राई करेंगे तो हीक आ जाती है।
तकरीबन 5 मिनट बाद इनको हिलाएं। इनकी मैं साइड्स चेंज कर रही हूँ। ये पूरी तरह से एक ब्राउन हो जाना चाहिए और हर तरफ से ब्राउन हो जाना चाहिए। इसको थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहें, इनकी पोजीशंस चेंज करते रहें ताकि ये पूरी तरह से हर बॉल अच्छा सा ब्राउन हो जाए। और अब जैसे कि ये अच्छा सा ब्राउन हो चुका है तो अब मैं इसे डायरेक्टली शीरे में डाल दूंगी। मैंने सिर्फ एक निकाल के डाला है क्योंकि एक ये हो चुका था और अब ये दूसरा डाल रही हूँ। जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे डालती जाऊंगी मैं। आप कलर देख सकते हैं, इसका कलर कितना अच्छा हो चुका है और इस कलर का हो जाए तब आप इसको शीरे में डाल दें। और अभी इनमें टाइम है इसलिए इनको मज़ीद पकना है अभी। और इनको स्टिर करते रहें ताकि हर तरफ से इक्वली ब्राउन हो जाए ये। और अब ये तमाम मैं शीरे में डाल रही हूँ। और शीरे में डालने के बाद चूल्हा जला लें और गुलाब जामुनों को शीरे में 5 मिनट तक पका लें। इस तरह बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएंगी। और आप चाहें तो शीरे के साथ या शीरे के बगैर इनको सर्व कर सकते हैं। और अब एक सर्विंग बोल में तमाम गुलाब जामुन को निकाल लें। तमाम गुलाब जामुन निकालने के बाद अब इसमें मैं शीरा डाल दूंगी। और चाहें तो इसे गरम गरम सर्व करें या ठंडा करके सर्व करें, जैसी आपकी मर्ज़ी। और बहुत मज़ेदार से गुलाब जामुन तैयार हो गए। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। और अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ चॉप बादाम और चॉप पिस्तों के साथ। और इसी के साथ मज़ेदार गुलाब जामुन तैयार हैं।
अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें अस्मास किचन को, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इस तरह जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अस्मास किचन को मज़ेदार टिप्स के लिए ज़रूर फॉलो करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।